नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। मैं स्वागत तो कर रहा हूँ, लेकिन मतलब गला चीरने वाली न्यूज़ है। ठीक है, ये न्यूज़ को मैं पहले भी उठा रहा हूँ, हर वीडियो में मैं हरियाणा सेंट्रल आपका बोलता था। आज वो क्या कर दिया है आपका, वो आज मतलब उसको कानून भी बना दिया है। अमली जामा जिसको हम कहते हैं हरियाणवी भाषा में, वो पहरा दिया है सरकार ने। और इससे बड़ा हरियाणा के साथ धोखा, हरियाणा के बच्चों के साथ, हरियाणा के खून के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता है। जो 5 नंबर बागी स्टेट को देने का काम किया है, उसमें हाईकोर्ट में सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया है। मैं लगातार हर वीडियो में कहता था कि कोई भी भारत में ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो 5 नंबर देने का काम करती है, लेकिन हरियाणा सरकार ने हरियाणा के लोगों के साथ गद्दारी की है। ठीक है, आपने कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ी। नंबर 1 बात, आप कोर्ट में दुहाई देते हो कि ये तो कोर्ट ने किया है, संविधान ने किया है। इसका मतलब तो फिर ये भी है कि हरियाणा का बच्चा जाके उत्तराखंड में भी आपका फार्म भरे, हरियाणा का बच्चा जाके हिमाचल प्रदेश में भी आपका फॉर्म भरे। लेकिन जब हरियाणा का बच्चा आपका उत्तराखंड में फॉर्म भरने जाता है तो उत्तराखंड में कंडीशन अड़ा दी जाती है कि उत्तराखंड से 10वीं होनी चाहिए। मेरा सवाल 5 नंबर पे नहीं है, मेरा सवाल है मनसा पे। सरकार की मनसा क्या है? क्यों हरियाणा सरकार हरियाणा से प्रेम नहीं करती है? क्यों मुख्यमंत्री हरियाणा के लोगों से प्रेम नहीं करते हैं? क्यों संवेदनाएं नहीं है हरियाणा के लोगों के प्रति? क्या बिगाड़ा है उन्होंने, हरियाणा के लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा है? इस सरकार का हरियाणा के लोगों ने 10 साल सत्ता दी है, 10 साल ताज देने का काम हरियाणा सरकार ने किया, और हरियाणा के साथ ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। बाहर के बच्चों को आगे 5 नंबर दे रहे हैं, आपके बच्चे यहाँ पर तड़प रहे हैं। 90% आपकी PPPID में गलतियां हैं, और वो आपके DG ऑफिस में, ADC ऑफिस में मेरी माता बहनें 80-80 साल की मेरी भगवान के सम्मान माताओं बहनों में आज एक वक्त का टुकड़ा नहीं मिल रहा है खाने का। ये सरकार की पॉलिसी ने किया। PPPID से हरियाणा के बच्चे की PPPID से इनकम वेरीफाई होती है, और बाकी स्टेट के बच्चे को आप 5 नंबर देने का काम कर रहे हो, वहाँ तो PPPID नहीं है। PPPID नहीं है, ये दोहरा मापदंड आपने किया है। ये आपके पतन का कारण बनेगा, ये आपको लेके बैठेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, हरियाणा के लोगों ने आपका बिगाड़ा क्या है? इतनी मतलब इतना बुरा भाव हरियाणा के बच्चों के साथ, हरियाणा के लोगों के साथ क्यों? 5 नंबर आप बाहर की स्टेट को देने का काम करोगे, हरियाणा की स्टेट का बच्चा आपका उत्तराखंड का फार्म नहीं भर सकता। किसी में हिम्मत है तो उत्तराखंड का फार्म भर के दिखा दो, भाजपा शासित प्रदेश है। हिमाचल का फार्म नहीं भर सकता आपका हरियाणा का बच्चा, क्योंकि वहां लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में कि हिमाचल में अगर आपको नौकरी, उत्तराखंड में आपको नौकरी बढ़नी है, काफ़ी सारी स्टेट है, तो वहाँ से आपकी 10वीं होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ये आपका क्यों नहीं डालती है आपके फॉर्म में कि आपको 10वीं आपकी हरियाणा से होनी चाहिए? डोमिसाइल जो कैंडिडेट है हरियाणा के वही एलिजिबल होंगे। क्यों? जब बाकी स्टेट कर सकती है तो हरियाणा क्यों नहीं कर सकता? क्यों हरियाणा सरकार दूसरे राज्य के बच्चों को हरियाणा में आपकी नौकरी देने का काम कर रही है? क्या ये हरियाणा को खत्म करने की साजिश है? क्या इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की? वो आपको बतानी पड़ेगी, सरकार को खंडन करना पड़ेगा। चाहे हमारी नाड़ कट जाए इस मामले में, चाहे हमको जेल हो जाए, ये हम हरियाणा को बर्बाद किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। हम पुरजोर तरीके से मैं विरोध करता हूँ। ठीक है, चाहे इसमें संविधान आड़े आए, चाहे कोई भी आए। अगर संविधान ही, फिर स्टेट बनाई क्यों है? जब सभी पूरे देश के लिए ही एक ही संविधान लागू होना है, तो फिर स्टेट बनाई क्यों है? स्टेट के पास पावर क्यों दी हुई है? संविधान का उल्लंघन है। संविधान का उल्लंघन हरियाणा स्टेट ने तो किया नहीं अकेली ने। अरे संविधान का उल्लंघन तो उत्तराखंड सरकार भी कर रही है। उत्तराखंड सरकार जब भाजपा शासित प्रदेश में कंडीशन लगा दी, मैं ये कहता ही नहीं कि तुम संविधान का उल्लंघन करो, 5 नंबर दो, मैं कह ही नहीं रहा। 5 नंबर तुम अगर देना ही चाहते हो, इतनी ही तुम्हारे मन में टीज है कि हरियाणा के बच्चों का धड़ा करना है, हमको बर्बाद करना है हरियाणा के बच्चों, तो दो 5 नंबर। लेकिन उसमें हम अपील क्या कर रहे हैं? कोई बड़ी अपील नहीं है हमारी अपील ये है, आप क्वालिफिकेशन में ये कंपलसरी कीजिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये लिखिए कि आपकी जो 10वीं है वो हरियाणा से होनी चाहिए, या डोमिसाइल आपके पास हरियाणा का होना चाहिए। आप इस चीज़ को आप अमली जामा कानून क्यों नहीं बनाते हैं? 5 नंबर अगर आपको देने हैं दीजिए, आपकी पॉलिटिकल स्टंट है ये। आपको, हमको, सबको पता है कि आप पॉलिटिकली क्या चाहते हो। अब इससे कितने लाखों फार्म आएंगे हरियाणा से बाहर के। अब मेरे को या आपको कोई कह दे कि दिल्ली में नौकरी निकली है भाई तहसीलदार की, अगर 5 नंबर भी मिल गए हैं, हरियाणा का बच्चा जाएगा 5 नंबर लेने? कौन नहीं आएगा जिसको फ्री के 5 नंबर मिलेंगे? हरियाणा में तो आपके 7800 तो ग्रुप 56-57 में फर्जी निकल गए हैं। हरियाणा वाले तो काबू हो नहीं गए हैं सरकार से, फर्जी बच्चे, और बाहर वाली स्टेट को नंबर दे दिए 5 नंबर। हरियाणा के काबू हो गए हैं क्या तुमसे? हरियाणा के बच्चे 7800 निकले होंगे फर्जी, या नहीं निकले फर्जी?
निकले हैं ना फर्जी 7800, और अब 2.11 में से हरियाणा के कितने बच्चे फर्जी निकलेंगे? अब तुमने बाकी स्टेट को दे दिया। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे चल गए। हरियाणा को बचाने की बजाय आप हरियाणा को बर्बाद करने पे तुले हुए हो। मैं पुरजोर तरीके से इस चीज़ का विरोध करता हूँ। हरियाणा का खून रगों में बहता है, हरियाणा के लिए लड़ मिटेंगे, लेकिन इस मांग को हम सरकार के बिल्कुल इस फैसले के पक्ष में नहीं है कि बाकी स्टेट को आप उन्होंने 5 नंबर देने का काम किया। ठीक है, आप डबल बेंच में नहीं गए। बच्चे, एक छोटी सी प्रॉब्लम, आपकी गलतियों की वजह से इतनी हर्जाना भुगतना पड़ा सीईटी के विद्यार्थियों को। वो आप हमारे उनकी प्रॉब्लम लेके सीईटी के बच्चे जाते हैं और जीत के आते हैं कोर्ट में। सिंगल बेंच का ऑर्डर बच्चों के पक्ष में आता है, और वो पक्ष में ऑर्डर आता है, उसी की वजह से आज 8000 बच्चे आपके फर्जी बाहर निकलते हैं। नहीं तो तुमने तो उन फर्जी बच्चों को भी 8000 को नौकरी दे दी थी, और जो बाकी 2.11 लाख में से निकलेंगे उनको भी तुमने मान लिया। तुम तो मान ही नहीं गए थे। वो तो सिंगल बेंच के जज को नमन है, बच्चों की मेहनत को नमन है कि उन्होंने ये तुम्हारे साथ तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत के कलेजे से तुम्हारे से ये जो अब तुम गड़बड़ कर रहे थे उसको बाहर खींच के लेके आए। तुमने रातों रात कोर्ट में जाने का काम किया। किस चीज के खिलाफ? देख, अब तुम खुद समझ सकते हो कि किस चीज के खिलाफ रातों रात कोर्ट में गए थे। ये चाहते ही नहीं थे कि वेरिफिकेशन हो। ये जो 8000 बच्चे हैं ये फर्जी निकले, ये चाहते नहीं थे, इसीलिए डबल बेंच में गए। लेकिन सॉलिड केस इतना था, इतना विश्वास था जज साहब को भी और बच्चों को भी, फर्जी बच्चों ने नंबर क्लेम किए हैं और वो जरूरी है बाहर निकलना। इसी वजह से वो सिंगल बेंच की वजह से 8000 बच्चे वो बाहर निकलते हैं। नमन हूँ उस वकील साहब को जिन्होंने केस लड़ा। और उन्हीं वकील साहब से आज फिर मैं गुजारिश करूंगा कि हरियाणा प्रदेश के बच्चों के साथ ये धोखाधड़ी हो रही है, 5 नंबर देने का काम किया जा रहा है, और इसमें आप डबल बेंच में भी नहीं गए। हरियाणा के बच्चों को बचाने के लिए आप डबल बेंच में भी नहीं जाते हो, लड़ते ही नहीं है हरियाणा के बच्चों को बचाने के लिए। लड़ने दूर की बात, 5-5 नंबर बांट रहे हैं बाकी स्टेट को। और इसमें कहते हैं कि कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने तो, सिंगल बेंच ने भी कहा था कि फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो। अगर तुम इतने ही दोगलापन तुम्हारे बार बार जो निकल के आ रहा है, अगर इतने ही सच्चे थे, अगर तुम इस मामले में कह कि कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया, तो कोर्ट ने तो ऑर्डर, सिंगल बेंच ने तो आपका यही, सिंगल बेंच ने ही ये ऑर्डर दिया है आपका। ठीक है, सिंगल बेंच ने ही सीईटी का ऑर्डर दिया था, तो आप उसके खिलाफ क्यों गए, इसके खिलाफ क्यों नहीं गए? ये दोगलापन आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ये समझो इस चीज को। कहते हैं ना कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट ने तो ऑर्डर तो सिंगल बेंच का भी दिया था। अपने झूठ को छुपाने के लिए चाहे दूसरे का गला उतार दो, चाहे हरियाणा प्रदेश के युवाओं की बोली लगा दो, वो मंजूर है। अपनी झूठ सामने नहीं आनी चाहिए किसी के सामने। बड़ी मतलब शर्मनाक चीज़ हुई है। ठीक है, पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। 5 नंबर आप भले ही दूसरी स्टेट को दे, मैं तो फिर भी एक बात कह रहा हूँ, दो भाई 5 नंबर। अगर आपका दिल ही इतनी इच्छा, मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री होता तो मेरी मिट्टी में, मेरे खून में हरियाणा सबसे ऊपर है और हरियाणा ही रहेगा, क्योंकि दिस इज ए यूनियन ऑफ स्टेट मिलके यूनियन बना रही है। ठीक है, अगर ये सारे ही आपको आर्टिकल का इतना ही अगर आपको भेदभाव का डर है ना, तो सारे जगह एक रूल कीजिए आप, सब जगह। हरियाणा का बच्चा उत्तराखंड का फार्म भी भरेगा, हरियाणा इसकी बलि नहीं चढ़ेगा। आपने चढ़वाया ये बलि हरियाणा को, इसमें हरियाणा सरकार ने कमजोर पैरवी की है। अब वो जानबूझ के की है या मुझे नहीं पता। आपने सारा राजपाट अपना अफसरों को दे दिया। आईएएस अफसर मैक्सिमम बाकी स्टेट के हैं, मैक्सिमम बाकी स्टेट के आईएएस अफसर है, तो वो तो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे ही। आपने विश्वास ही क्यों किया अफसरों पे? आपकी अपनी पावर होनी चाहिए थी। डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? आप तो सेंट्रलाइज कर रहे हो पावर को। अभी भी मेरी अपील है आपसे और सभी बच्चों से, ये बहुत गंभीर मसला है। आने वाली जो भर्तियां हैं, आने वाले जो जनरेशन है, उनको बहुत नुकसान होगा इनसे। अभी तक ये अतिरिक्त नंबर केवल हरियाणा के को मिलते थे। इस संबंध में एक हलफनामा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड पंचकुला के अवर सचिव पंजाब हाईकोर्ट में समक्ष दायर किया। मुख्य सचिव ने मंजूरी दी। किससे पूछ के मंजूरी दी? कैबिनेट से पूछा। कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? अब ये मंत्री जनसंवाद कार्यक्रम गांव में करने आते हैं। आज ये हलफनामा दायर होगा, अब ये जनसंवाद कार्यक्रम कर लेंगे क्या गांव में? इनसे पूछा नहीं जाएगा आपने बाकी स्टेट को नंबर कैसे दिया आपने? जब हम उत्तराखंड का फार्म नहीं भर सकते, जब हम हिमाचल प्रदेश का फार्म नहीं भर सकते, वहाँ 10वीं कंपलसरी किया हुआ, तुमने कंपलसरी नहीं की हुई। 10वीं हरियाणा के स्कूल से होनी चाहिए। इतने बड़े भेदभाव, इतने वो बेवकूफ़ नहीं है हम। HCS के मामले में समझाया, 5 नंबर हरियाणा जीत के देते हैं। अब RAS का पेपर है आज और कल। RAS का पेपर आज हरियाणा, उसका राजस्थान जीके का
यूपी है उसका तुम उत्तराखंड का दे के आओगे, यूपी का दे के आओगे, उनकी जीके का एक अलग पेपर होता है, वो क्वालिफाई करना होता है हमको, फिर जाके हम अगले पेपर दे पाते हैं। ये हमने मुख्यमंत्री के सामने रखा, नहीं मान रहे। इसका मतलब तो साफ है ना कि आपको हरियाणा के लोगों से, हरियाणा के बच्चों से प्यार ही नहीं है, गुलाम बनाने हैं, साले डी ग्रुप की तैयारी करवा रहे हैं, बताओ, मजदूर बनाने हैं। ये कह रहे हैं कि हम 75% आरक्षण देंगे, कहाँ गए दुष्यंत चौटाला? तुम्हारे ही समर्थन से सरकार चल गई, सबसे बड़े दोषी तुम हो, सबसे बड़े दोषी। तुमने एक भी गलत चीज का विरोध नहीं किया, 75% आरक्षण देने की बात करते हैं, 5-5 नंबर बाकी स्टेट को देंगे, बताओ। मैं भाई कड़ा विरोध है, बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, चाहे भाजपा के कितने ही कट्टर समर्थक रहे हों, ठीक है, उम्मीद थी भाजपा से, ठीक है, वोट हमेशा भाजपा को देने की कोशिश की है जब सिसोदी संभाली है, लेकिन इस मामले में हरियाणा सर्वोपरि है, खून में हरियाणा बसा हुआ है, हरियाणा के लिए लड़ेंगे। इस फैसले का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं हरियाणा सरकार का, और जल्द से जल्द मांग करते हैं इस पर कि आपको, मैंने ही आपको 2 ऑप्शन बता दिया, अगर आप ये 5 नंबर नहीं हटाना चाहते हो तो ना हटाओ। आपको मैं कह रहा हूं, आप 10 कंडीशन में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10वीं हरियाणा से होना जरूरी है, नंबर 1, और डोमिसाइल हरियाणा से 10वीं जरूरी नहीं करते हो तो डोमिसाइल कंपलसरी करो, ऑटोमेटिक ये आपके क्या हो जाएंगे, फर्द बार हो जाएंगे। अगर आपके अंदर नियत है हरियाणा की संस्कृति को बचाने की, हरियाणा को बचाने की अगर अंदर आपके अंदर ललक है तो आपको ये करना चाहिए। और विपक्ष से मैं मांग करता हूं, विपक्ष इस मुद्दे पे मौन है, विपक्ष का इसमें सबसे बड़ा खेल है, ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। अगर ऐसे ही होते तो कांग्रेस को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। और आम आदमी पार्टी से मैं क्या उम्मीद करूँ? आम आदमी पार्टी से जो मेरे हिस्से को हरियाणा का पानी नहीं दे रही है, उस पार्टी को मैं वोट दूंगा? नहीं दूंगा आम आदमी पार्टी का वोट, जब तक हमारा SYL का पानी नहीं मिलेगा। और भाजपा सरकार अगर SYL के पानी के मुद्दे पे राजनीति करती है, अभी तक पानी लेके नहीं आएगी। जोनल परिषद की बैठक होती है, वहां भगवंत मान कहता है कि एक टुकड़ा, एक गिलास पानी का नहीं देंगे। हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते। कर क्या रहे हो साहब, कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? कुछ करना है या नहीं करना? तो अपील है मेरी विपक्ष से कि आप इस पर खंडन कीजिए, इस बात पर पुरजोर विरोध कीजिए। हम बाहर की स्टेट को नंबर नहीं देंगे, चाहे यहाँ पर नोटा को वोट देना पड़े। लेकिन अगर कोई इस मसले पे आगे नहीं आता है, ये हरियाणा का मामला है, ये बच्चों का मामला है, तो बड़ा कड़े कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल। धन्यवाद, यही थी आपके लिए अपडेट। जय हरियाणा, जय भारत।